डियर स्टूडेंट, आज हम जेईई एडवांस का सेक्शन 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन जो जेईई एडवांस का पेपर 1 फिजिक्स था वो काफ़ी रिलेटिवली पेपर 2 के मुकाबले काफ़ी इजी और स्कोरिंग था। तो जिन लोगों ने इस पेपर 1 में स्कोर किया उनकी रैंक काफ़ी अच्छी आने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर 2 रिलेटिवली इस बार लो स्कोरिंग गया है। तो पेपर 1 के अगर हम क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल बेस्ड थे। तो हम सेक्शन 1 जो कि हमारा सिंगल करेक्ट ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था, एक वर्नियर का क्वेश्चन आया। एज यूजुअल आईआईटी अक्सर एक वर्नियर का कैलिपर का क्वेश्चन पूछता रहता है, तो उसने अपने उसी एक परंपरा, जिसे हम कह सकते हैं, एक रूटीन को कंटिन्यू रखा। तो पहले क्वेश्चन को होता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, वो डिफरेंट तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे हमारा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर से 0.1 सेंटीमीटर, यानी हमें दे दी गई 1 MSD की वैल्यू। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन यानी 10 VSD इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 9 डिवीजन ऑफ मेन यानी 9 MSD यानी 0.9 सेंटीमीटर। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो गई, 0.09 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं पहले। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD, इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जरा थोड़ा सा और देखते हैं। कह रहा है कि अब ये इसने एक सिस्टम दे दिया, कहा कि यार ये एक स्फीयर था, तो इसको ये इनिशियल कुछ वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू दिखाई गया, ये स्फीयर फिट होने से पहले, ये स्फीयर फिट होने के बाद। तो कह रहा है कि भैया स्फीयर का डायमीटर कितना है, ये हमें बताना है। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से करूंगा। मैं एरर वाले मेथड नहीं, इससे नहीं करूंगा। एक्चुअली एक तो मैं एक और चीज बताता हूँ, एक बड़ा आसान मेथड है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं x1 है, वो मूव करता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर उसका x2 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1। कभी वर्नियर का हम एक्स्ट्रा मैं डिस्कस करूंगा इस मेथड को डिटेल में किसी एक्स्ट्रा वीडियो में। तो यहां पर भी मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा इसी तरीके से लेके चलता हूं। एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूं, उसको जरा थोड़ा ध्यान से समझना। मैं ये जो रीडिंग ऑफ वर्नियर है, मैं इसको भी ऐसे काउंट करूंगा इसी डिस्प्लेसमेंट मेथड से। मैं क्या कहूंगा कि जो भी वर्नियर की रीडिंग है वही यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फीयर है, मैं उसको लेके चलूंगा फाइनल रीडिंग ऑफ वर्नियर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ वर्नियर। अब ये फाइनल और इनिशियल रीडिंग कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले इसको थोड़ा इरेज कर लें और लीस्ट काउंट को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो जो हमारा लीस्ट काउंट आया था LC, वो आया था वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं कह रहा हूं डायमीटर ऑफ रीडिंग इज फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग तो ये है, ये जो फाइनल स्टेट है, इसको जिसको तुम जीरो करेक्शन या कहते हो, फिर पहले जीरो एरर कहते हो, फिर उससे करेक्शन निकालते हो। वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह की होती हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करने वाला हूं। तो पहले चलते हैं फाइनल रीडिंग, जो कि हमें ये लेनी है, फिर हम इनिशियल रीडिंग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने फार्मूला बदल दिया। उसमें होता था रीडिंग प्लस करेक्शन, राइट। और निगेटिव जीरो एरर का करेक्शन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जीरो एरर का करेक्शन निगेटिव। तो इतना सब याद नहीं, दिमाग का नहीं करना है, बहुत इजी रखेंगे। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही वर्नियर एक डिस्प्लेसमेंट स्केल पे ही काम करता है। ठीक है, इस चीज को डिस्कस जरूर किया जाएगा। तो वर्नियर रीडिंग कैसे लेते हैं, 0 से पहले ये कौन सा डिवीजन है, 1। तो भैया XF फाइनल रीडिंग ऑफ वर्नियर, तो ये हो गया मेरा 3.1 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट मुझे रीडिंग मिल गई। 3 के बाद 1 सेंटीमीटर तो डिस्प्लेस है। वर्नियर का कौन सा मार्क मैच कर रहा है, पहला ही मार्क कर रहा है, ये वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन ही मैच कर गया। तो वर्नियर की रीडिंग जो भी डिवीजन कोइंसाइडिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट प्लस 1 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01। तो ये रीडिंग हो गई 3.11 सेंटीमीटर। एक्स इनिशियल, मैं एरर वेरर नहीं जानता हूं, यहां से सारी चीजें एरर साइन वाइन सब अपने आप निकल आता है। देखो, हमें मेन स्केल की रीडिंग क्या लेनी होती है, लेफ्ट वाली, ऐसे।
तो यहां पर अगर ये 0 इधर है तो एक डिवीजन एज्यूम करना होता है अपने आप, उसको लिख लिया करो -1 डिवीजन। अब अगर ये 0 इधर है तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी -1, और अगर ये 0, ये वाला 0 इधर पीछे होता तो मेन स्केल की रीडिंग होती 0। तो ये रीडिंग बिल्कुल वैसे ही लेनी है, जैसे XR लिखा है वैसे ही XI लिखा जाएगा। तो इसलिए इसमें एरर निकालने के 2 फार्मूले वहां पर होते हैं, दिस पॉजिटिव के लिए अलग मेथड, नेगेटिव के लिए अलग मेथड, वो सब हमें कुछ लगाना ही नहीं है, सारा झंझट ही खत्म। तो XI की वैल्यू हो जाएगी -1 यानी ये -1 MSD हुआ। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है हमारा, 1 MSD कितना था, एक स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर। तो -0.1 सेंटीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग कौन सा है वर्नियर का, 1 2 3 4 5 6 वाला, 6 इज कोइंसाइडिंग हेयर। तो 6 into 0.01 -0.04 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो XI की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव 0 एरर है, XI की वैल्यू निगेटिव आए तो निगेटिव 0 एरर, ये भी टेंशन खत्म। हाँ, इस मेथड ने खुद ही बता दिया, अगर आपको याद नहीं भी है पॉजिटिव निगेटिव एरर का रूल तो पहले खुद बताता है। अब यहाँ XI की वैल्यू रख दो, अगर ये XF में ऐड हो जाए फाइनली तो करेक्शन पॉजिटिव है, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो करेक्शन निगेटिव है। तो -XI इज करेक्शन, XI इज विद साइन जो आता है एरर आपको बताता है, तो ये आसान हो जाता है। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हम सिर्फ वैल्यू को रखेंगे तो 3.11, इसे पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगा 0.04, टोटल हमारा ये सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में था तो 3.15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों कहां भैया कोई ऑप्शन है 3.15, यस, सी इज द आंसर। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक साइकिल का, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 4 प्रोसेस हैं, इनको एक काम करते हैं कुछ ABCD नाम दे लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ABCD पूछ क्या रहा है, हीट एब्सॉर्ब, थोड़ी सी डिफरेंट चीज पूछी, हीट एब्सॉर्ब्ड यानी डेल्टा Q अगर ग्रेटर देन 0 तो हीट एब्सॉर्ब, डेल्टा Q अगर किसी प्रोसेस का आए लेस देन 0 तो हीट रिजेक्टेड। दिस इज पॉजिटिव अगर ऐसे आ जाए, और आउट आ जाए तो निगेटिव। और ये सारे एक आइसोट्रॉपिक प्रोसेस है, और आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी NC डेल्टा T, या C होती है मोलर हीट कैपेसिटी। 2 प्रोसेस आइसोबारिक है तो CP होगा, 2 प्रोसेस आइसोकोरिक है तो CV होगा। तो डेल्टा TAB देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो बट ओबियस है, तो इसका मतलब डेल्टा T ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब डेल्टा QAB विल बी ग्रेटर देन 0। B से C, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कम हुआ है, और इस प्रोसेस में मुझे मालूम है इस प्रोसेस में मेरा क्या होगा, P is going to be proportional to T, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, इसका मतलब डेल्टा T BC is less than 0, इसका मतलब प्रोसेस 2 की हीट डेल्टा Q2 will also be rejected less than 0 आएगी। NCP डेल्टा T, N और C इन दोनों प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है। CV की वैल्यू हमें पता है FR/2 होगी, F डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, पॉजिटिव फैक्टर है, और यहां पे CP भी पॉजिटिव था। C2D प्रोसेस अगेन आइसोबारिक प्रोसेस है, V इज प्रोपोर्शनल टू T जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ है तो डेल्टा T CD विल आल लेस देन 0, इसका मतलब डेल्टा Q CD विल आल्सो बी लेस देन 0। सिंपल। तो यहां पर भी हीट रिजेक्ट हुई, डेल्टा Q3 भी आउट है, डेल्टा Q2 भी आउट है। A to D कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। DA ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डेल्टा T मेरा ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस प्रोसेस में V इज प्रोपोर्शनल टू T है, प्रेशर कांस्टेंट है। और कौन सा प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो C की जगह मैं क्या यूज करता, अगर मैं फार्मूला लिखता तो मैं QDA क्या लिखता, NCV डेल्टा T।
CV, राइट। तो दो प्रोसेस मेरे बने जिसमें हीट एब्जॉर्ब आई, 1 and 4। अब 1 and 4 कौन सा है यहां पर? दिस वन, राइट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, केवल डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T की एक सिंपल एप्लीकेशन थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया और सी आंसर हमारा इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। दो लेंस दिए गए हैं, फोकल लेंथ नहीं दी गई। एक ऑब्जेक्ट को रख दिया 10 सेंटीमीटर दूर, कॉनकेव लेंस रख दिया 10 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, फोकल लेंथ की जगह रेडियस और कर्वेचर सेम कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, टोटल मैग्निफिकेशन m net कैन बी यूज्ड एज m1 into m2, जहां m1 लेंस 1 का मैग्निफिकेशन, m2 लेंस 2 का मैग्निफिकेशन। इसके लिए m का फार्मूला होता है v by u। vu कैलकुलेट करने के लिए चाहिए फोकल लेंथ है, सिंपल। तो यहां से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अब रेडियस और कर्वेचर r सेम दिया गया, विद साइन लेना होता है। तो लेंस L1 के लिए मैं यूज करूंगा फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2। दिस इज r1, दिस इज r2। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ले लो, इधर प्लस ले लो, तो C1 इधर आएगा, इसलिए R1 पॉजिटिव होगा, C2 इस तरफ आएगा, R2 निगेटिव होगा। तो 1/f वैल्यू पुट कर दूं तो 1.5 माइनस 1.5 यानी 1/2 इंटू 1/20 प्लस का है माइनस 1/20। तो F1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, इसे F1 कह लेते हैं, FL1 या F1 प्लस 20। 2/20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। FL2 एवरीथिंग इज सेम, R1 इज हियर, R2 इज हियर। तो R1 की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पर और R2 की वैल्यू प्लस है। रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, तो इसलिए F2 का आंसर अगर हम करेंगे तो हमें मालूम है, एक सिंपल बोर्ड लेवल में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं। तो F2 का आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने पहले F1 F2 हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, इट इज F1 प्लस 20 F2 माइनस 20। तो हमें M1 और M2 चाहिए, क्योंकि M नेट मेरा क्या है, M1 इंटू M2। तो पहले लेंस 1 के लिए मुझे U1 दिया हुआ है +10, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। और F1 मैंने सॉल्व किया है +20, तो 1/V1 माइनस 1/U1, सॉरी F1 मेरा होगा, अगर मैं इधर प्लस ले रहा हूं तो एक चीज है कि जो U1 का साइन है वो -10 होगा, इज इक्वल टू 1/20। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/20 प्लस, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा। तो V1 कितना आया, -20। तो M1 इज इक्वल टू V1/U1। V1 इज -20, U1 इज -10 प्लस 2, यानी इमेज इरेक्ट बन रही है। और अगर मैं डायग्राम से इसको देखना चाहूं तो कुछ ऐसे जाएगा, एक्सटेंड कर रहे होंगे तो कहीं यहां पर जाकर ऐसे मिल जाएगा। दिस डिस्टेंस इज 20। सेकेंड लेंस के लिए, अब सेकंड लेंस जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं 0 0 यही लूंगा, साइन कन्वेंशन नहीं बदलता, इधर पॉजिटिव ही रहने देता हूं। तो मेरा ऑब्जेक्ट ये हो गया I1 यानी इमेज ऑफ लेंस L1। ये ध्यान रखना, I1 इज द इमेज ऑफ लेंस L1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L2। तो यहां से U2 कितना आएगा, इसकी डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दिस डिस्टेंस यहां से 20 और 10 -30। और F2 मेरा कितना है, -20। तो 1/V2 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/F2 यानी -1/20। फार्मूला लगा दिया लेंस में का। तो 1/V2 इज इक्वल टू -1/20 माइनस माइनस प्लस और फिर से उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। 60 एलसीएम ले लेते हैं और माइनस बाहर ले लें, तो 3 + 2
5/60 यानी -1/12। तो यहां से m2 निकाल लेते हैं। m2 विल बी इक्वल टू v/u यानी v2/u2। v2 आया मेरा -1/12, u2 कितना आया था, u2 हमने था -30, सॉरी ये 1/v2, तो v2 आया था हमारा -12। v2 was -12, -12 डिवाइड बाई -30, ठीक है। तो कितना हो गया 12/30, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 प्लस 2/5। तो नेट m 2 into 2/5, 4/5, it will become equals to 0.8. Where is our 0.8? This one. तो फाइनल आंसर इज 0.8। तो एक बेसिक क्वेश्चन था जहां से मैं सोचना था एमनेट क्या होता है सिस्टम का, ये फार्मूला बेसिक पता होना चाहिए था, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। 2 पॉइंट थे, एक एमनेट और दूसरा जो इसकी इमेज बनेगी वो इसका ऑब्जेक्ट होगी। तो ये 2 पॉइंट थे जिस पे फोकस अगर हम करते तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है हैवी न्यूक्लाई ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट undergoes decay with 60% and beta decay with probability of 40%. The number of nuclei after this and the okay first one are यानी 60 मिनट में पूछ रहा है 60 मिनट में कितना डीके हुआ, राइट, अल्फा डीके पूछ रहा है। तो विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% है और इनिशियली 1000 है, तो यानी हम वो एटम्स निकाल लेते हैं, उसको मैं एन अल्फा कह लेता हूं, एन अल्फा नॉट, यानी वो एटम जो कि अल्फा एक्टिविटी शो करेंगे वो 60% दिया गया है। तो 60% ऑफ टोटल न्यूक्लियस यानी 1000, 600 न्यूक्लाई। तो 600 न्यूक्लाइज जो हैं अल्फा एक्टिविटी शो करने वाले हैं, हमारे पास इनिशियल नंबर। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा डीकेज ऑफ क्यू इन द फर्स्ट आवर, द नंबर ऑफ अल्फा डीके पूछ रहा है। तो 600 एटम जाने वाले हैं और अल्फा डीके की हाफ लाइफ कितनी दी गई है 20। तो टी हाफ हमें दिया हुआ है, तो डीके कांस्टेंट लेमडा विल बी इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाई टी हाफ, ln2 डिवाइड बाई 20 मिनट्स में ले लेते हैं। तो n इज इक्वल टू होता है किसी इंस्टेंट पे जो भी एटम होंगे वो होंगे हमारे रिमेनिंग एटम, n नॉट इनिशियल एटम, अल्फा एक्टिविटी e की पावर माइनस लेमडा अल्फा लिख लेते हैं, लेमडा अल्फा है इंटू टाइम t। तो कितने टाइम बाद हमसे पूछ रहे हैं 1 आवर यानी 60 मिनट। तो इन वैल्यूज को पुट कर दे, ये हो गया 600 इंटू e की पावर माइनस लेमडा अल्फा ln2 बाई 20, ठीक है, इंटू टाइम मेरा है 60, 600 इंटू ई की पावर माइनस ln8 लिख सकता हूं, क्योंकि 3ln2 कैन बी रिटर्न एज 8, ये माइनस ln8 कैन बी रिटर्न एज 1/8। तो 600 इंटू ई की पावर ln 1/8 यानी 600/8। तो इस वैल्यू का अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। तो 75 एटम बस रह जाएंगे जो
हमारे रिमेनिंग हुए, लेकिन इससे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ अल्फा डीके ऑफ क्यू। ये तो रिमेनिंग है। इस फॉर्मूले में n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम एट एन इंस्टेंट t। वैसे भी ये एक बात, ये फार्मूला स्टैटिक्स में बहुत ज्यादा एटम्स के लिए होता है, फार्मूला भी एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ठीक है क्योंकि हमारे पास ऐसा और कोई स्टैटिक्स का फार्मूला नहीं है। जनरली जब ये फार्मूले बनते हैं तो ये 500, 200, 1000 एटम के लिए नहीं बनते हैं, इतनी एक्यूरेसी से चीजें नहीं बता पाते। स्टैटिक्स बेस्ड फार्मूले हैं, इसके लिए नंबर ऑफ एटम लैक्स में होनी चाहिए, बल्कि करोड़ में होनी चाहिए, तब उतना एक्यूरेट ये रिजल्ट दे पाते हैं। लेकिन ठीक है, आईआईटी जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया, तो मेरे पास 75 एटम रह गए जो अल्फा एक्टिविटी शो करते, और इनिशियली कितने थे 600। तो कितने एटम्स डीके हो गए जिन्होंने अल्फा एक्टिविटी शो की, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस यानी इनिशियली एन अल्फा नॉट, फाइनल जो मेरे पास बचे, तो इतने एटम मेरे डीके हो गए अल्फा एक्टिविटी में, तो ये वैल्यू मेरे पास आई 525। 600 माइनस 75, 525, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 1 के 4 इंटीजर टाइप थे, और चारों हमने बहुत ही बेसिक मेथड से सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे।